माता लक्ष्मी कहती है, घर की ये 5 चीजें दान करने से भयंकर गरीबी आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे चीजें हैं जिन्हें कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए और नहीं शेयर करना चाहिए। ऐसा करने से घर से सुख समृद्धि चली जाती है और अलक्ष्मी वास करने लगती है। अगर आप स्वभाव से दयावान है और किसी भी मजबूर व्यक्ति को देखकर उसका तन मन धन से मदद करने में जुट जाते हैं तो ये पुण्य का काम है। हालांकि वास्तुशास्त्र के अनुसार आपकी ये आदत आपको मुसीबत में डाल सकता है। शास्त्र में बताया गया है कि हमारे घर में कई ऐसी चीजें भी होती है जिससे कभी भी दूसरों को नहीं देने चाहिए। ये आपको भयंकर गरीबी और दरिद्रता में ला सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीजों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की बरकत, सुख, शांति, समृद्धि, वैभव सभी चीजें उस व्यक्ति के घर में चली जाती है। इसके साथ ही घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं ऐसे ही कुछ चीजों के बारे में जिन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। 1. घर की रसोई में रखी चीजों की सीधे भाग्य से जुड़ा होता है। ऐसे में रसोई में रखी कुछ खास चीजों को दूसरों को देने से बचना चाहिए। इन्हीं में से है तावा, चिमटा, बेलन आदि। इन चीजों का दूसरों को देने से अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी घर से चली जाती है। इसलिए कोशिश करें कि रोटी बनाने वाली चीजों को किसी के साथ शेयर ना करें। 2. झाड़ू। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ सुख, समृद्धि और खुशहाली लाती है। इसलिए झाड़ू भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू के साथ माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर में चली जाएगी। इसी वजह से इसे पूजनीय वास्तु भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करती है। 3. धन। जीवन में आने वाली कई मुसीबतों से निपटने के लिए पत्नी द्वारा बचाई ही धन काम आता है। इसलिए इसे किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। 4. आभूषण। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी किसी को अपनी पत्नी, बहन या फिर माँ के आभूषण या फिर कपड़े किसी को उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य भी आभूषण के साथ चला जाता है और भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। विशेषकर महिलाओं को अपना मंगलसूत्र और बिछियां भी किसी को ना दें। कहा जाता है ऐसा करने से घर की बरकत और सौभाग्य दूसरों के घर चला जाता है। 5. घड़ी। वास्तु के मुताबिक घड़ी अच्छे या फिर बुरे भाग्य से जुड़ी होती है। इसलिए इसे भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका अच्छा भाग्य इस व्यक्ति के पास जा सकता है। ऐसे में आपके प्रोफेशनल लाइफ पर बुरा असर पड़ सकता है। 6. कपड़े ना दें किसी को उधार। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने इस्तेमाल किए हुए कपड़े किसी को उधार नहीं देना या फिर लेना चाहिए, क्योंकि हर एक का भाग्य, शरीर की ऊर्जा अलग अलग होता है। ऐसे में व्यक्ति को शारीरिक या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी को अपनी रुमाल भी उधार नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी की रुमाल इस्तेमाल करते हैं तो वाद विवाद का कारण बन सकता है, क्योंकि ये भी व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ी होती है। 7. पेन किसी को ना दें उधार। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी को भी अपना पेन उधार नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से उधार लेना चाहिए। माना जाता है कि किसी का पेन लेना या देना वित्तीय अस्थिरता का कारण बनता है। 8. दूध।
ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, दूध का संबंध चंद्र ग्रह से होता है और चंद्र ग्रह अंधेरा ढलने पर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता है। इसलिए हमें भूलकर भी किसी को रसोई घर का दूध या उससे बनी चीजें उधार नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष लगता है और जीवन में आर्थिक परेशानियां के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी झेलनी पड़ती है। इसके अलावा प्याज पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए किसी को प्याज नहीं दें, क्योंकि प्याज किसी को उधार में देने से राहु का दुष्प्रभाव अधिक हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में कष्ट ही कष्ट आने लगती है। इतना ही नहीं, ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है और घर की सुख समृद्धि चली जाती है। बता दें, प्याज की तरह ही लहसुन पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए हमें कभी भी किसी से ना तो लहसुन उधार लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए, क्योंकि इससे घर में अन्न धन की बरकत नहीं रहती है और जीवन में आर्थिक संकट आने शुरू हो जाते हैं। इन चीज़ों के अलावा नमक भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि नमक किसी को उधार में देने से इसका सीधा बुरा प्रभाव घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। खास तौर पर किसी को नमक नहीं देना चाहिए।